Morning class 10th Hindi medium students. So today we start in English our lesson 12 Maharana Pratap. Okay, Maharana Pratap, as you all know that he was a ruler of Rajput dynasty. Okay, and one of the most जिसको हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल जो किंग था वो राजपूत डायनेस्टी में महाराणा प्रताप थे। और इन दिस लेसन महाराणा प्रताप जो लेसन है हमारा लेसन 12, इसमें हम उनकी पेट्रियाटिक फीलिंग को पेट्रियाटिक फीलिंग दैट मीन्स देशभक्ति की जो उनकी भावना है उस चीज़ को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। इट्स एक्चुअली नॉर्मल स्टोरी रिलेटेड टू द किंग ऑफ मेवाड़ राजस्थान महाराणा प्रताप who was the ruler of Rajput dynasty. Okay, and it is a patriotic story from Mewar, Rajasthan, and the writer highlights the traits of character just like Maharana Pratap, Rana Amar Singh, okay, Bhama Shah. These all the characters of this lesson in Maharana Pratap, and the story is universal, breaking all political, dimensional and ethnic barriers. That means कि ये जो स्टोरी है ये एक यूनिवर्सल स्टोरी है और इसने सारे जो पॉलिटिकल, डायमेंशियल और एथनिक बैरियर्स थे, रुकावटें थी, उनको दूर किया हुआ है। उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। पर्टिकुलरली इस स्टोरी में महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा रहे हैं, राजा थे, उनकी स्टोरी है, उनके बारे में स्टोरी है। उनका बेटा अमर सिंह, उसकी जो पेट्रियाटिक फीलिंग है रिगार्डिंग टू हिज कंट्री एंड ऑल, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। इन दिस स्टोरी द किंग महाराणा प्रताप defeated by the Mughals and he just left his kingdom. महाराणा प्रताप को अपना किंगडम, अपना राज्य छोड़ना पड़ा ड्यू टू द रीजन ऑफ डिफीटेड बाय मुगल्स। उसका कारण था कि वो मुगल्स के थ्रू, मुगल जो शासक थे उनके द्वारा वो हार गए थे युद्ध में और इस वजह से उन्हें अपना जो किंगडम था वो लेफ्ट करना पड़ा। एट लास्ट महाराणा प्रताप जस्ट कैरी हिज वाइफ, सम ladies of his family, his son, his daughter-in-law and ran away from his kingdom. क्या हुआ, जब वो लड़ाई हार गए तो उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, बहू के साथ और कुछ एक परिवार की महिलाओं के साथ और जो कुछ उनके थोड़ी सी आर्मी फोर्स कह लो या कुछ एक जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थे, ईमानदार थे, उन व्यक्तियों के साथ उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया बिकॉज ही जस्ट डिफीट बाय द मुगल्स। मुगल के थ्रू वो हार गए थे तो उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा। छोड़कर वो जब गए तो उसके बाद क्या सिचुएशंस हुई, क्या कंडीशंस क्रिएट हुई, वो सारा इस लेसन में आपको बताया गया है। ठीक है, सो अरावलीज के जंगल में, अरावली जो माउंटेन है, मैकल है, वो उसके जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर इन अ डार्क नाइट महाराणा प्रताप जो थे एक अंधेरी रात में अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने अटेंडेंट्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ भागकर जाते हैं। और चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय किया होता है उन्होंने, तो ड्यू टू टायर्डनेस एंड ऑल उनकी फैमिली की जो लेडीज़ हैं वो कुछ समय के लिए रेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे महाराणा प्रताप जस्ट टॉक टू हिज सन, वो अपने बेटे से बात करते हैं। हिज सन नेम वाज अमर सिंह, जैसे मैंने आपको बताया। सो अमर सिंह जस्ट टोल्ड हिम कि वाई वी रन अवे, हम क्यों भाग कर आ गए हैं, एटलीस्ट वी जस्ट फॉट विद द आवर एनिमी, हमें अपने दुश्मन के साथ लड़ाई करनी चाहिए थी। तो महाराणा प्रताप एक्सप्लेन करते हैं कि वी आर नॉट कैपेबल टू डू फाइट विद आवर एनिमीज, हम लोग कैपेबल नहीं हैं अपने दुश्मन के साथ लड़ने के लिए। वी डोंट हैव सच मनी, वी डोंट हैव ह्यूमन पावर, वी डोंट हैव आर्म्स। अब हमारे पास ना पैसा है, ना हथियार हैं और ना ही हमारे पास ह्यूमन पावर मतलब सैनिक हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस लड़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं।
ये सारी बातें चल रही होती हैं दोनों फादर एंड सन के बीच में। इन बातों को चलते हुए कंटिन्यू करते हुए अचानक से एक जो उनके क्लोज फॉलोअर है, जो कहना चाहिए कि फेथफुल फॉलोअर है राणा प्रताप जी के, राव सतका। ओके, राव सतका जो हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि देयर वॉज अ पर्सन हु जस्ट वॉन्ट टू मीट यू। एक व्यक्ति है जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, और उस व्यक्ति का नाम रहता है भामा शाह। ओके, सो भामा शाह वॉज द चीफ एडवाइज़र। भामा शाह जो हैं वो चीफ एडवाइज़र और चीफ मिनिस्टर हैं, राणा प्रताप के मुख्यमंत्री रहते हैं, उनकी मुख्य सलाहकार रहते हैं। जब राणा प्रताप की डायनेस्टी में पूरा नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं, एट दैट टाइम द चीफ मिनिस्टर वॉज भामा शाह। जो उनके राव सतका, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके ग्रेट फॉलोअर हैं, जो कि उनके बहुत ज़्यादा फेथफुल फॉलोअर हैं, वो आकर राणा प्रताप को बोलते हैं कि महाराज, देयर वॉज अ पर्सन हु जस्ट वॉन्ट टू मीट यू। एक व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहते हैं, और वो व्यक्ति होते हैं भामा शाह। भामा शाह जस्ट केम टू मीट महाराणा प्रताप, एंड ही जस्ट said to Maharana Pratap that he feels so bad for him. ओके, वो आते हैं महाराणा प्रताप के पास और वो उनसे कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है महाराणा प्रताप के लिए। द रीज़न दैट महाराणा प्रताप लेफ्ट हिज कंट्री, लेफ्ट हिज डायनेस्टी, लेफ्ट हिज प्लेस, एंड he lost his everything, but the main power or the main thing which he had is his family. वो कहते हैं कि उन्हें बहुत दुख है कि महाराणा प्रताप को अपना सब कुछ खोना पड़ा है इस युद्ध में, और इसके अलावा सब कुछ खोया है उन्होंने, बट उनके पास जो उनकी सबसे ज़्यादा पावरफुल थिंग है वो है उनकी फैमिली, जो कि उनके पास है। महाराणा प्रताप इसी चीज़ को एग्री करते हुए कहते हैं कि आई लॉस्ट एवरीथिंग बट आई हैव हैड माई फैमिली, सो आई एम ओके विथ इट, आई एम नॉट रिग्रेट एनी टाइप ऑफ थिंग। महाराणा प्रताप कहते हैं कि मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, और मुझे किसी चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। हाँ, आई फील वेरी सैड, ही सेड कि दैट आई फील वेरी सैड बिकॉज आई लॉस्ट माई किंगडम, आई लॉस्ट माई पीपल, आई लॉस्ट माई प्रजा एंड ऑल। तो महाराणा प्रताप का ये कहना रहता है कि मुझे इस बात का ज़रूर दुख है कि मैंने अपना राज्य खोया है, और मैंने अपने राज्य को खोने के साथ साथ राज्य के लोगों को खोया है, उनका भरोसा खोया है, और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तो जो भामा शाह हैं वो उनसे महाराणा प्रताप जी से कहते हैं आके कि इफ़ यू want to back your kingdom, if you want to back your manpower, if you want to back your people, so I am with you, मैं आपके साथ हूँ। यदि आप वो सारी चीज़ें वापस चाहते हैं तो महाराणा प्रताप उसके लिए उनको थैंक्स बोलते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर फेवर एंड ऑल, बट he said to him that I am not a selfish person and I am not I don't want to trouble anyone from my side. महाराणा प्रताप का यह कहना रहता है कि मैं स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को कोई तकलीफ हो। वो बोलते हैं महाराणा प्रताप कि आई डोंट हैव मैन पावर, आई डोंट हैव आर्म्स, आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ financial help from any side, so I am not in a condition to go back and fought with Mughals and take my kingdom back from them. ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे पास ना मैन पावर है, ना इतनी ताकत है, ना इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है कि मैं वापस जाऊं, उनसे युद्ध करूं और अपना राज्य वापस ले सकूं। भामा शाह इस पर सपोर्टिव वे में उनसे कहते हैं कि I am with you, मैं आपके साथ हूँ, and I have some money for you, I have some financial help for you, और उस फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू आप जो है अपना जो किंगडम है वो वापस ले सकते हैं। अमर सिंह द सन ऑफ महाराणा प्रताप just said to his father कि father just take the money and take the financial support from the Bhama Shah and we'll back for our
kingdom, we will back to go fought with the enemies and we take our kingdom back. But अमर सिंह के ये कहने पर कि पिताजी अपन फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक सहायता लेते हैं और उस सहायता के साथ ही अपन वापस जाकर लड़ाई करते हैं और उसके बाद अपना जो राज्य है, अपना जो किंगडम है वो वापस लेते हैं। महाराणा प्रताप को थोड़ा डाउट होता है, वो ये कहते हैं कि भामाशाह से कि इट्स टोटल योर प्रॉपर्टी, योर अर्निंग फॉर योर सर्विसेज, व्हाई यू स्पेंड ऑन मी। ये तुम्हारी संपत्ति है, ये तुम्हारी पूंजी है जो कि तुम्हारी सेवा के बदले में तुम्हें मिली है और इसे तुम मुझे वापस क्यों या इसे तुम मुझे क्यों देना चाहते हो। इस पर जो भामाशाह हैं वो रिवर्ट करते हैं कि माई प्रॉस्पेरिटी, माई प्रॉपर्टी, माई एवरीथिंग इज बिलोंग टू यू। मेरा जो कुछ भी है वो आपका है, बिकॉज वो आपसे ही मुझे मिला है और यदि आज आपको मेरी ज़रूरत है तो जो आपकी दी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को आपको समर्पित करने में मुझे खुशी होगी। एंड व्हेन यू गेट बैक योर किंगडम, मेरे को वो सारे पैसे या मेरा जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो मुझे फिर वापस मिल जाएगी। यहाँ पर महाराणा प्रताप की जो पेट्रियोटिक फीलिंग है, देशभक्ति की जो भावना है वो जनरेट होती है। उनको वापस से अपना देश, अपनी मातृभूमि की कहना चाहिए कि चाह होती है उनको। वापस में लगता है कि वो अपनी मातृभूमि को, अपनी सिटी को, अपने शहर को, अपने जो भी उनका एरिया है, अपनी डायनेस्टी को वो वापस लें। और इस चीज़ के लिए उनके मन में फिर एक डाउट आता है कि वी हैव मनी बट वी डोंट हैव मैन पावर। हमारे पास पैसा तो आ गया परंतु हमारे पास अभी भी मैन पावर की लैकिंग है, हमारे पास मैन पावर नहीं है। एंड इन दैट कंडीशन जो राव सतका, द मेन और द ग्रेटेस्ट फॉलोअर ऑफ राणा प्रताप जो है, वो यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैन पावर के लिए आई एम ऑलवेज विथ यू। मैन पावर के लिए वो कहते हैं कि आई हैव मैन पावर, मेरे पास मैन पावर है और मैं उसकी हेल्प, उसके थ्रू आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ही जस्ट हैड 60 soldiers with their horse and all and he just said कि I have an army with my 60 soldiers and these soldiers are so much powerful and they have so much patriotic feeling for his country and all, so they just do anything for you and for your kingdom। जो राव सतका हैं फिर वो बोलते हैं महाराणा प्रताप से कि मेरे पास मैन पावर है, मेरे पास आर्मी है, मेरे पास सेना है और वो सेना 60 लोगों की सेना है जो कि देशभक्ति से परिपूर्ण है और वो आपकी किंगडम में, आपके राज्य को, आपके साम्राज्य को वापस दिलाने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। सो राव सतका एंड भामाशाह, दीज टू ग्रेट फॉलोअर्स और दीज टू कहना चाहिए एडवाइजर्स जो थे महाराणा प्रताप के, इन दोनों के कहने पर, उनके पुत्र के कहने पर महाराणा प्रताप अगेन थॉट फॉर द फाइट विथ मुगल्स एंड want to take back their kingdom from the Mughals। ये दोनों की मदद से, हेल्प से महाराणा प्रताप फिर से एक बार युद्ध करके मुगलों से अपना साम्राज्य जीतने की ठानते हैं और इस सोच के साथ वो भामाशाह और राव सतका से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो बहुत रात हो चुकी है और वो अब आराम करें क्योंकि हमें फिर अगले दिन दोबारा अटैक करने के लिए और अपने किंगडम को वापस लेने के लिए प्लानिंग स्टार्ट करनी है। और इस तरह से ये जो लेसन है ये एंड होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि इट्स अ पेट्रियोटिक लेसन, ये पेट्रियोटिक बेस्ड लेसन है। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे, उनका किंगडम जो है वो मुगल्स के थ्रू छीन लिए जाने पर या मुगल शासकों के थ्रू जीत लिए जाने पर जब वो वहाँ से भागते हैं तो किस तरह से उनके बेटे के थ्रू, उनके 2 फॉलोअर्स के थ्रू उनके मन में दोबारा से देशभक्ति की जो फीलिंग जनरेट होती है और उस देशभक्ति पेट्रियोटिक फीलिंग के बाद वो फिर से दोबारा ठानते हैं कि उन्हें लड़ाई करनी है और अपने किंगडम को वापस लेना है। यही इस लेसन में बताया गया है और इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन जो है लेसन का ये एंड होता है। और इन फर्दर लेसन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन।